ये गुरुजी मुझे सब कुछ मिला, मुझे विद्या नहीं मिली, अनपढ़ रह गया मैं। कहाँ तक पढ़े हो? मैं दो तक टूर तक गया गुरुजी। क्या काम करते हो? वहाँ बिजनेस है गुरुजी, हरिद्वार में ट्रांसपोर्ट का, भैया देखते हैं। शादी हो गई आपकी? नहीं हो रही गुरु, शादी नहीं हो रही। कुछ काम करो ना, आप नहीं पढ़े इसका रोना लेके क्यों बैठे हो? अब गुरुजी बहुत घटना हुई मेरे साथ गुरुजी। आप 2 तक पढ़े हैं, कोई बात नहीं, आप बिजनेस करेंगे, आप सफल हो जाएंगे तो पढ़े लिखे आपके घर में नौकरी करने बहुत आ जाएंगे। नहीं गुरुजी, मैंने गुरुजी लड़की देखी, सच बोला ना गुरुजी, मैंने रिश्ते देखे थे भैया ने बड़े बड़े घर के। आपके लिए जी एक्टिंग सीखने गया था गुरुजी, 10 लाख हो गया। हीरो बनने गए थे? हाँ जी गुरुजी, 6 महीने रह गए हैं गुरुजी, वहीं फेल हो गया। तो जीरो होके आ गए? हाँ जी गुरुजी, भगा दिया उसने, कह रहा अनपढ़ आदमी, स्क्रिप्ट पढ़नी आनी रही, हीरो बनेगा तो भाग्य से। अरे ये अब गुरुजी वहाँ गया था सहारनपुर में गुरुजी, घर लिया था। अच्छा ये बताओ, पढ़े क्यों नहीं आप? मुझे पता नहीं, बचपन से गुरुजी विद्या नहीं मिली। अरे मिली कैसे नहीं, आपने पढ़ा ही नहीं होगा। स्कूल गए आप? नहीं गया गुरुजी, 2 तक गया था मैं। तो तुम लड़ाई काहे करते हो? पता नहीं गुरुजी, आंसर नहीं मिला गुरुजी। सहारनपुर में घर लिया था हाँ। तो गुरुजी तबियत खराब हो गई, डंडा मार दिया तार पे। मैंने तार पे डंडा मारने गए थे? 33,000 पे डंडा मार दिया गुरुजी मैंने सहारनपुर में, पता नहीं क्या हुआ, तबियत खराब हो गई थी। माँ कहाँ आपकी? मम्मी घर पे ही, सहारनपुर में तो अभी छोड़ने आए थे गुरुजी। तो आपकी माँ की भी तो गलती है, उन्होंने आपको पढ़ने क्यों नहीं भेजा? नहीं भेजा गुरुजी, मारते थे मुझे, भेजते थे वो। पेड़ पे चढ़ता था, फार्म है ना गुरुजी यूपी में। हाँ। तो गुरुजी वहाँ भाग चुपता था मैं। स्कूल नहीं जाते थे? बस गुरुजी मुझे बहुत दुख है, सब कुछ मिला लेकिन बस विद्या नहीं मिली मेरी। बस आज गुरुजी बहुत आपको कष्ट आया। अभी भी एक ऑप्शन है। और गुरुजी बचपन में मुझे थोड़ी उंगली कट गई हल्की सी। सुनो, अभी भी एक ऑप्शन है। ऑप्शन ये है कि आप बिजनेस कर लो, कुछ व्यापार कर लो। हुनर तो सीख ही सकते हो ना बेटा, पढ़ाई की कोई आयु नहीं, आप अभी भी पढ़ सकते हैं। अच्छा हाँ, आप अभी भी पढ़ सकते हैं। चलो अभी पढ़ लिख के आप योग्य बन सकते हैं। बिजनेस करो, मैं तो कह रहा हूँ गुरुजी, सबकी मदद करो, सबकी सेवा करो, मैं कह रहा हूँ दुखियों की गुरुजी, सेवा करो। आप ही गुरुजी को अच्छा रिश्ता करवा देना गुरुजी, मेरा जो भी कुछ होगा गुरुजी हम करेंगे आज। पहले सफल हो जाओ फिर करा देंगे, बस पहले गुरुजी, कुछ बन के दिखाओ। मैं झूठ नहीं बोलता गुरुजी, मैं देवकी नंदन के पास 6 महीने पहले वैसे ही गए थे भैया, वहाँ कमरा लेके, वहाँ से गाड़ी पार्किंग ना गुरुजी बंद हो जाती थी, तो जाम था। काम धाम करो, सफल हो जाओ। तो उनसे मैंने बात कही थी गुरुजी, है मेरी वीडियो बनी हुई उसमें उनमें। तो वो कह रहे मैंने फैक्ट्री खोल रखी है तो रिश्ते की। मैं झूठ नहीं बोलता गुरुजी। नहीं, मैं आपका रिश्ता तो देखो, रिश्ता तो आपके लाइन लग जाएंगी लड़कियों की। आप काबिल तो बनो, काबिल के पीछे सारा संसार है, काबिल के पीछे है, योग्य बनो। आप व्यापार कर लो, कुछ बिजनेस कर लो, पैसा कमाओ। जिस दिन आपके पास पैसा आएगा ना, तो आप 2 तक पढ़े हैं, 1 तक पढ़े हैं, कोई को मतलब नहीं। आपके पास पैसा है तो आपके पीछे सब खड़े हो जाएंगे। गुरुजी क्या बिजनेस करें गुरुजी, आप बताएं गुरुजी, आपकी तो अरे कुछ भी कर लो, बिजनेस तो देखो सुई से लेके आप कुछ भी कर सकते हैं, छोटे से छोटा बड़ा, कोई पे ध्यान लगाओ। और गुरुजी पूजा पाठ में भी मुझे मन लगता है नहीं, शुरू से ऐसे ही रहा। तुम्हारा मन लगता कहाँ है? बस वही बताओ। गुरुजी अपना ऐप कुछ नहीं है गुरुजी, हैं? ऐप कुछ नहीं करता मैं, ना शराब कुछ गलत कोई ऐप नहीं है गुरुजी, खाना जी की कृपा से। हाँ, बस ये है गुरुजी, एक्टर बनने की इच्छा थी वो भी नहीं कर पा रहा गुरुजी, क्या करें। इच्छा गुरुजी वही काम की है कि तो मैं फिर आप देखो, एक्टर बनने की इच्छा है तो बन जाओ, फिर क्या दिक्कत है? तो नहीं बन पा रहा गुरुजी। बनो, क्यों नहीं? नथिंग इज इम्पॉसिबल। थोड़ा क्या पढ़ नहीं लें। हो सकता, सब हो सकता। करने कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हार नहीं होती। और गुरुजी मैं आज बस धन्य हो मान गया, लिया तो हो जाएगा। आज धन्य हो गया गुरुजी दर्शन करके आपके, कि गुरुजी भगवान आपको धीरे आयु दे गुरुजी, आप जैसा कोई ना था ना कोई है ना गुरुजी कोई कभी आएगा। भगवान 100 जिसको साल बाद भेजते हैं नहीं, जो आपने गुरुजी कृपा करके भेजते बहुत, भगवान आपको खुशी रखे और भगवान बढ़ाए गुरुजी, आप खुश रहिए। बस आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। बस आप हमारे यहाँ एक काम करना चाहोगे आप? क्या करेंगे? भोजन बांटना भक्तों को। अच्छा हम भोजन में आपको लगा देंगे कि आप भोजन बांटो दिन भर। यहाँ भजन करो, कथा सुनो, भजन करो। जी गुरुजी। और क्या, आप यहाँ चाहो तो रह सकते हो। भोजन बांटने की सेवा है यहाँ, दिन भर बांटो, दाल चावल सब्जी। वो बात सही है गुरुजी, मैं बीच में भीड़ में रह नहीं पाता, मैं झूठ नहीं बोलता आपसे। अच्छा यहाँ रहोगे तो हमें तो परेशानी करने लग जाओगे। नहीं नहीं गुरुजी, आपसे मन का अच्छा। हाँ तो फिर रहो, आपका मन है तो यहीं रहो, भोजन बांटो। और क्या कर सकते हो बताओ, क्या कर सकते हो आप बताओ, अगर हम वो काम दे दें आपको। क्या गुरुजी आपके साथ ही रहूं हमेशा, एक बॉडीगार्ड बन जाऊंगा। हैं? क्या बॉडीगार्ड बन जाऊं गुरुजी आपका? बॉडीगार्ड बन जाओगे? जी हमारे साथ रहना गुरुजी, जैसा आपकी। तो पैसा कितना लोगे हमसे? नहीं नहीं पैसा नहीं गुरुजी, ऐसी। ऐसे ही? ठीक है तो रह लो, बन जाओ बॉडीगार्ड। तो बॉडीगार्ड
किए हो कभी ये काम? मैंने काम नहीं करा गुरुजी, मैं शादी घूम रहा हूँ। ये भैया तो भैया है, उनकी तो बॉडी। ये भैया से आपको मैं अब लड़ाऊंगा नहीं नहीं गुरुजी, और आप जीत गए। नहीं नहीं गुरुजी, मेरी नहीं ये नहीं होगा, है ना। काहे? आप कह रहे हो बॉडी। हमारे देखो, मेरी भावना ऐसी होती है जी कि पढ़ा लिखा और अनपढ़ में कोई बहुत अंतर नहीं होता। अच्छा। इंसान तो दोनों ही हैं। जी किसी को काबिलियत मिल गई, किसी को नहीं मिली, बस फर्क इतना है। लेकिन देखो, हार नहीं माननी चाहिए। आप नहीं पढ़े ये अलग विषय है, लेकिन ना पढ़ने वाले भी बहुत योग्य हुए हैं समाज में, बहुत काबिल हुए हैं और बहुत नाम रोशन किया है कम पढ़े लिखे लोगों जी। ने। गुरुजी एक्सीडेंट हो गया, कभी दुर्घटना हो गई, बाइक भी गुरुजी 5-5 लाख की, 10-10 लाख की मोटरसाइकिल थी मेरे पास। अब तुम पैच वैच बताने लग गए हमें। अब क्या करूँ, उंगली गुरुजी बचपन में इतनी उंगली कट गई, मुझे कष्ट पड़ गया बचपन से। कोई बात नहीं, अभी जितनी है उतने ध्यान रखो, जो कट गई अब छोड़ो। वही डॉक्टर पास गया मैं गुरुजी, अपोलो में, एम्स में गया, वो कह रहा था कोई इलाज नहीं, इसकी शेप बन सकती है। कोई बात नहीं, काहे उतनी सुंगली लगवानी है, क्या काम रुका उसके बिना? काम बस क्या करेंगे, परेशान, आंसर नहीं मिला मुझे। वो भी दुर्घटना क्या आप तो हुई पढ़ गुरुजी? लेते तो आंसर ही आंसर थे। तो वो दुर्घटना क्या हुई गुरुजी इस टाइम? अब सब छोड़ो, अब काबिल बनो, बस ये कह रहे हैं, ठीक है? चलो अब पढ़ लो, नहीं पढ़े एक दिन के बाद। गाड़ी चला लेते हो गाड़ी, तो ड्राइवर बन जाओ बढ़िया। आपके बन जाऊँ गुरुजी? और किसी के नहीं बनेंगे गुरुजी। अगर जैसे आपकी जो इच्छा गुरुजी, आपकी जो इच्छा करे वो करना आप। तो हमारा जो नहीं, जो आपके बिहारी जी कान्हा जी की कृपा से नहीं, गाड़ी मैं तो ये बोल रहा हूँ कि यदि आप गाड़ी भी चला लेते हो जी, तो आप एक खुद का ट्रांसपोर्ट खोल सकते हो। आप खुद की एक प्राइवेट, वो बोलती है, क्या बोलते हैं, गाड़ियाँ मिलती हैं किराए से, क्या बोलते हैं उनको, टैक्सी। अच्छा, टैक्सी वैक्सी का काम आप कर सकते हो। 4-6 गाड़ियाँ आपके उस पर चले। देखो, नहीं पढ़े इसका रोना कब तक रोगे? अब तो कुछ करने लग जाओ बेटा। गुरुजी, मैं अपने पति जी से बहुत परेशान रहती हूँ। शराब पीते हैं, मारते पीटते हैं। कहाँ? वो राजस्थान में रहते हैं, दमू जिला मेरा घर है, ससुराल है। तो लाए नहीं उनको यहाँ? गुरुजी वो नहीं आते, वो अपने मन के हैं, क्योंकि मैं उनसे बगैर बताए आई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। मेरे माता पिता कोई नहीं है, मैं सिर्फ उन्हीं के भरोसे हूँ। फिर आपको उन्होंने भेज दिया कि तुम चली जाओ? गुरुजी नहीं, वो मुझे मारे पीटे थे, इसकी वजह से मैं चली आई। और एक बार मैं और आई थी, कम से कम 1 साल हो गया यहाँ पे, तो फिर मैं चली गई। आप नहीं थे तो मैं चली गई थी। पति से इतना प्रेम करो, अर्थात अपने प्रेम में इतना उसको अपनी ओर खींचो कि फिर वो आपके हिसाब से चले। ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारी पत्नियां तो पतियों को उंगलियों पर नचाती हैं। गुरुजी वो हमारा सुनते ही नहीं। अपने प्रेम में ऐसे मस्त कर लो कि वो आपकी ही बात माने, किसी की ना माने। और या फिर ले आओ हमारे पास, तो हम कोशिश करेंगे। गुरुजी मैं छोटे छोटे 2-2 बच्चे लेके मैं अपनी बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हूँ। मैं सिर्फ भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि काश मेरे पति पीना छोड़ दें, बाकी मेरे लिए जो भी करें सब अच्छा होता है। बिल्कुल, हर स्त्री परेशान है जो शराब पीते हैं उनसे। गलत है, गंदी है। भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं, तो जरूर करेंगे आपके लिए। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। हम नेपाल से आए हुए हैं, जी, हमको आपका आशीर्वाद चाहिए। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी, गुरुजी मेरा एक प्रश्न है कि जो ब्रज की जो माटी घर लेके जाना चाहिए कि नहीं लेके जाना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए यहीं पे। यहाँ की मिट्टी को यहाँ से बाहर नहीं ले जाना चाहिए। अगर हम अपने घर लेके जाते हैं तो कुछ मतलब अच्छा तो रहता है ना? ब्रज की माटी को ब्रज में ही रहने दिया जाए। प्रसाद के रूप में आप ले जाएं, तो फिर बाद में जब आए तो लेके फिर वापस ले आएं और फिर ऐसा कर लें। ब्रज की माटी को ब्रज में ही रहने दें, यहीं प्रणाम करें। यहाँ की माटी भी, आप ये बताओ कि यहाँ आने के बाद आपको जाने का मन करता है? नहीं। फिर तो जब आपको मन नहीं करता तो यहाँ की माटी को भी यहाँ से बाहर जाने का मन नहीं करता ना। वो यहाँ की माटी भी बड़ी भाग्यशाली है कि वो यहाँ की माटी है। राधे गुरुजी, जी, मैं बिहार से आई हूँ, कुछ देना चाहती हूँ दक्षिणा। अभी मिलेंगे तो आप दे देना। खुश रहो, अभी मिलेंगे। अभी प्रभु जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। प्रभु जी, मैंने 2020 में एक मकान लिया था, उसका कर्जा मैं अभी तक नहीं चुका पाया हूँ, और मेरी दुकान की कमाई भी अच्छी होती है। मुझे ये समझ में नहीं आता मैं किस तरीके से अपना कर्जा मुक्त हूँ। कर्जा मुक्त होना चाहते हैं? हाँ जी। कितना कर्जा है? कर्जा मेरे ऊपर कम से कम 5 लाख का कर्जा है मेरे ऊपर। और कमाते कितना हो? कमाता हूँ मैं कम से कम 50 के आसपास कमा लेता हूँ। 50,000 रुपये? हाँ जी। महीना? हाँ जी। तो फिर क्या दिक्कत है? प्रभु जी, कि खर्चे इतने समझ में नहीं आता है। तो कहाँ खर्चे करते हो? दुकान मेरी रेंट पे है,
भैया और मेहनत करो, प्रॉफिट को और बढ़ाओ और खर्चों को और कम करो, फिर जो पैसा बचेगा फटाफट कर्जा चुकाओ। कर्जा आज महाभारत में एक बार यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि सबसे सुखी व्यक्ति कौन है, तो वहां धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि जिसके सिर पर कोई कर्जा ना हो उसे सुखी मानना चाहिए, और दुखी वो है जिसके सिर पर कर्जा है। इसलिए कर्जीला व्यक्ति दुखी होता है। इसलिए जल्दी से जल्दी प्रॉफिट बढ़ाओ, खर्चे कम करो, और देखो खर्चे लिखना सीखो। आज आपने कहाँ खर्चा किया, किसको कितना दिया, सब लिखो, एक डायरी बनाओ, 2-4 महीने मेंटेन कर लो डायरी, पता चल जाएगा कि फिजूल खर्चे कहाँ हैं। उतना ही करते हैं जितना जरूरत होता है, उसके बाद कई बार भैया हम लोगों से ऐसे खर्चे होते हैं जो काम के नहीं हैं। वो जब तक डायरी नहीं बनाओगे, सोने के पहले की नज़र नहीं मारोगे, तब तक पता नहीं लगेगा कि फिजूल खर्चा कहाँ हुआ। बाबू जी मेहनत भी मैं इतनी करता हूँ कि सुबह उठता हूँ 7 बजे से रात के 11 बजे तक काम है। मेरी बुटीक है सेक्टर 16 दिल्ली में। हाँ, ये मेहनत भी इतनी करता हूँ, सुबह 7 बजे से रात में 11 बजे 12 बजे तक काम करता हूँ। कोई बात नहीं, धीरे धीरे 5 लाख का कर्जा चुक जाएगा, परेशान ना होइए। थोड़ा और प्रयास कीजिए, जितना आप कर सके बाकी चुक जाएगा। फिर बचा कितना पाते हैं 50,000 में से? बाबू जी एक पाई के लिए परेशान हो जाता हूँ कई बार, एक पाई के लिए। मतलब पैसा इधर से आता है और इधर से निकल जाता है, पैसा बचता नहीं है प्रभु। गृहस्थ हो तो गृहस्थ क्या करता है, गृहस्थ को पैसे के 4 भाग करने चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? जो हम कमाते हैं, पहला उस कमाई से हमें भविष्य के लिए कुछ पैसा रख देना चाहिए सुरक्षित। जैसे आप 50,000 कमाते हो तो ये थिंकिंग बना लो कि आप 50 नहीं कमाते, आप 30,000 कमाते हो या 40 कमाते हो, 10,000 20,000, इस थिंकिंग से सोचो। यहाँ बहुत लोग ऐसे बैठे हैं जो महीने का 30,000 कमाते हैं, यहाँ बहुत लोग ऐसे बैठे हैं जो महीने का 20,000 कमाते हैं और 20,000 में अपने घर के सारे खर्चे पूरी करते हैं। आप तो फिर भी 50 कमाते हो। जब तक कर्जा नहीं चुक जाए तब तक ये थिंकिंग बनाओ कि हमें 20,000 मिल रहा है महीने का और 30,000, या फिर 30,000 मिल रहा है, 20,000 भूल जाओ और पूरा का पूरा उठा के रखो। हमें कमाई का कुछ हिस्सा भविष्य के लिए रखना चाहिए, कमाई का कुछ हिस्सा उसमें लगाना चाहिए जिससे कमाई हो रही है। व्यापार है तो व्यापार में, तीसरा हिस्सा अपने परिवार में खर्च करना चाहिए, दाल चावल सब्जी रोटी में, और चौथा हिस्सा परोपकार के लिए रखना चाहिए। पर अभी आपके कर्जा है तो परोपकार का हिस्सा भी आप कर्जा चुकाने में लगाओ। बाद में फिर 100 रुपये कमाओ तो 2 रुपये की रोटी किसी को खवा देने से ना 98 रुपये शुद्ध हो जाते हैं। बल्कि जिसने दी है वही आगे की उसकी व्यवस्था करेगा, उसकी चिंता ना करो, आप अपना कर्म करते रहो। बेटी का विवाह समय होता है तो भगवान, अभी 50,000 कमा रहे हो, जब बेटी का विवाह का समय आएगा तो भगवान आपकी कमाई कई गुना बढ़ा देंगे। भगवान खुद बेटी देने वाला जो है ना, वही उसकी व्यवस्था करने वाला बनता है। हम कुछ नहीं होते ना कुछ करते। किसके लिए लाए हो गुल्लक? आपके लिए। क्यों? हमारे लिए क्यों? सेवा जो होती है उसके लिए ना। हाँ देखो, छोटे छोटे बच्चे भी पैसे बचा के यहाँ अन्य क्षेत्र की सेवा, वृद्ध माओ की सेवा में पैसे लाते हैं। महाराज जी चोरी बहुत करती है, अलमारी की चाबियां ढूंढ के पैसे निकाल लेती है, जितने मर्जी हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 1,000 हो, चाहे 100 हो। पैसे का क्या करती है? कोई स्कूल में जाके बच्चों को बांट देती है, टीचर को देती है, लड़कों को देती है, लड़कियों को देती है, कभी लीची जूस खा लिया। बात कराओ। इसका मैं बहुत परेशान हूँ 1.5 साल। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? अवनीत। है? अवनीत। तो आप चोरी क्यों करती हो बेटा? कितना चोरी कर चुकी हो आज तक? 1 लाख, 2 लाख कि 4 लाख? इतनी नहीं की। फिर 10-20 हज़ार, 50,000? नहीं। फिर 5,000, 10,000? फिर 1,000, 2,000 चुराई हो। फिर क्या किया था आपने पैसे का? स्कूल में खा गई तो पैसा खा गई? नहीं, सामान लेकर खाने। क्या सामान खा गई? कैंटीन से। क्या क्या खाया था बताओ? चाउमीन, फ्रूटी, ऐसे ऐसे। तो मैया बच्चों को खूब चाउमीन वगैरह थोड़ा खवा दिया करो। महाराज जी
ये मेरे पास 2 ही रहती हैं। बेटा मेरा एक दुबई में रहता है, बेटा बहू ऑस्ट्रेलिया में रहती है। इनकी मम्मी भी। इतना मैं खर्चा करती हूँ, इतना खर्चा करती हूँ इनको पिज्जा बर्गर। ये दोनों बहनें हैं और ये देखो कितनी सुशील है, एक ही माँ की बेटी है ये कितनी सुशील है। अब भरपेट नहीं देती होंगी। महाराज जी इनके दोनों के हाथ में है, मैं कुछ नहीं जानती। तो रोटी कैसे चोरी कर लेगी जब घर उसके हाथ में है? तो सब इन्हीं के दोनों के हाथ में महाराज। बात कराओ। अरे अच्छा, हम भी बचपन में चीनी चुरा के खाते थे, तुम्हें क्या है? बच्चे तो खाएंगे, तुम खाओगी क्या बुढ़ापे में? तुम्हें शुगर हो गई है? हाँ बेटा, तुम चीनी नहीं तो खूब खाया करो, कोई दिक्कत नहीं। कौन ये नानी है आपकी? जी। तो नानी शक्कर नहीं खाने देती तुम्हें? सब छिपा के रखती है ना? नहीं। हाँ, तो चीनी तुम चुरा के खा लेती हो? शक्कर, गुड़ भी खाती हो? गुड़, शक्कर खा जाती हो? कितनी खा जाती हो? तो हमारी पक्की बहन हो। हम भी शक्कर खाते थे बचपन में। हम भी शक्कर चुरा के खाते थे, जेब में भर लेते थे शक्कर। आज मिली हमारी खोई हुई बहन। तो ये बताओ, तुम रोटी भी चुरा के खाती हो? तो चुरा के क्यों खाती हो बेटा? मांग के खा लो ना। एक बार चुराई थी। हैं? एक बार, उसके बाद नहीं। एक बार चोरी करके खाई थी। वो शक्कर रोज खाती हो कि कभी कभी? कभी कभी। सुबह चाय बनाते हैं, पापा शक्कर डालते हैं चाय में, पापा को गाली पड़ती है। पापा शक्कर डाल देते तो पापा को गाली कौन देता है? मम्मी। ये दादी, नानी। नाना सुबह चाय बनाते हैं, शक्कर डालते हैं। मेरी दीदी की और नाना की आदत क्या है, शक्कर ज़्यादा खाने की। हाँ। और शक्कर ज़्यादा डालते हैं, गाली खाते हैं। तो फिर ये डांटती है नाना जी? और फिर काढ़ा बना कर देना पड़ता है। भैया तुम फीकी चाय पीती हो तो क्या चाहती हो बच्चे भी फीकी चाय पिए? अरे तो इसको थोड़ी शुगर है। नहीं है, नानी को शुगर है। हाँ, नानी को शुगर है, पर तुम्हें थोड़ी शुगर है। तुम तो खूब खाओ शक्कर, मिश्री खाया करो। फिर दोपहर को जब दीदी कभी कभी हम सैटरडे घर में होते हैं और चलो शक्कर तुम चुरा के खाती हो, अच्छा है। रोटी चुरा के खाती हो, भगवान श्री कृष्ण भी मक्खन चुरा के खाते थे, तो मक्खन भी चुरा के खाओ, अच्छा है। पर बेटा पैसे ना चुराओ। शक्कर आपको ना शक्कर के बोरा में डुबकी लगाना एक दिन। शक्कर का बोरा है तो नाक पकड़ के डुबकी। मेरा नहीं, ड्रम है। डब्बा होता है इतना। ड्रम, इतना बड़ा ड्रम भरना शक्कर से। दादी नानी तुम इतना बड़ा शक्कर का ढेर लगाना और छोरी को उसमें डुबा देना। बात और कुछ बात करनी है? नहीं। बात कराओ मुझे नानी। एक बात कहनी है आपको। हाँ। वो मेरी नानी की बहन है और उनके हस्बैंड आपके बहुत बड़े फैन हैं। एक बार उन्हें राधे राधे कह दीजिए। किनको? नाम पता नहीं। राधे राधे उनको जिनका आप कह रहे हैं। गरीबों में, जिन दुखियों में? नहीं नहीं, बच्चों में जैसे दोस्त वगैरह हो गए, लड़कियां आओ खाते हैं कैंटीन में, ये गंदी आदत है आप इनकी। पैसे बांट ले, मेरी नानी का तू ऐस कर जा। तो तुम्हारे पास बहुत पैसा होगा मतलब? ये ऊपर वाले की गया है। तो क्या मैं क्या बोलती हूँ ना, तू अब लड़की की जात है, हम लोग तो पराए घर में जाने की है। आज नहीं काल जाओगी तो फिर सासू के इनके उनके चोरियां करोगी तो वो लालचन तो हम लोग को लगेगा कि तुमने कुछ सिखाया नहीं है। नहीं, तो अब चोरी नहीं मत चुराएगी करो। वो, सास के पैसे थोड़ी चुराएगी। चुराएगी बराबर। नानी के, हम लोग तो नानी के यहाँ जाते तो ग्लूकोज पी जाते थे दाना जी का। वो तो पी जाते थे वो। ग्लूकोज पता चल जाए, ग्लूकोज नाना जी तकिया के नीचे रखते थे, हम लोग निकाला पूरा और दूर जाके पूरा ऐसे ही खा जाते थे। महाराज जी वो हम भी करते थे, है ना। वो तो घर में हमारे तो गाइयां नानी हैं। चोरी, तुम भी तो चोरी करती थी। बहुत मक्खन खाते थे पास कभी। तो उनके लिए आप जय श्रीमान नारायण एक बार बिल्कुल, उनके लिए जय श्रीमन नारायण, आपके लिए भी जय श्रीमन नारायण।